सब कुछ समझ पाओगे, राइट। ओके सर सर, बट वो कल ना नेटवर्क का बहुत इशू था इसलिए। हाँ लेकिन रोज़ नहीं होगा ना, आज सही हाँ होगा, सर। राइट। यस। तो रितु आर यू हियर? हेलो रितु। यस सर, यस सर। ओके ठीक है। बट सर मैंने फोन से ज्वाइन किया है और मैं कार में हूँ, तो मैं इतना ज्यादा प्रॉपर वो नहीं कर सकती है। कोई नहीं कोई नहीं, आप चीज़ें समझो, ठीक है। और बाकी मैं ओके रिकॉर्ड ओके कर रहा हूँ तो मैं एक सीक्वेंस में सर्वर पे अपलोड करवा के एक लिंक प्रोवाइड करा दूँगा, ओके राइट। वो ओके बेनिफिशियल ओके रहेगा। सर। ओके। नाउ क्लोज द डोर। ओके, लास्ट टाइम हमने कुछ टूल्स का, किस टूल्स की हेल्प से हमने क्या वर्क किया था वंशिता? यस सर। लास्ट टाइम हमने किस टूल का यूज़ किया था? सर लास्ट क्लास में हमने शॉर्टकट्स किए थे, जैसे बैकग्राउंड के और डिसलेक्शन, उन सब के। ओके एक सेकेंड, मेरा ऑप्शन कहाँ आ रहा है यहाँ पे? स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ओके। लास्ट टाइम हमने कुछ इस टाइप की इमेजेस बनाई थी जिसमें हमने एक इलिप्स सिलेक्शन लिया था, उसको फेदर अप्लाई दिया था, राइट। फेदर देने के बाद हमने इसको सिलेक्ट इन्वर्स करके कुछ इस टाइप का लुक बनाया था, याद है किसी को? यस सर। ओके। तो ये तो हमने इस रेक्टेंगल इलिप्स मार्के टूल का यूज़ किया था। आज मैं कुछ बेसिक्स टूल जो नेक्स्ट के हैं उनकी हेल्प से मैं कुछ आपको करके दिखाता हूँ। एक मेरे पास ये इमेज है, राइट। आई वांट टू चेंज स्काई, राइट राइट। तो बेसिकली स्काई का मुझे सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। बेसिकली फोटोशॉप लास्ट क्लास में बताया था लेयर पे वर्क होता है। मैं एक न्यू लेयर ऐड कर लूँगा, ठीक है। ऑलवेज वर्क विद न्यू लेयर, राइट। तो बेसिकली मुझे सिलेक्शन बनाना है स्काई का। जैसे आप पूरी इमेज में देख सकते हो एंटायर स्काई, स्काई आपको कहाँ दिख रहा है? दिस पोर्शन, राइट। वंशिता आज तो नेट की दिक्कत नहीं है। यस सर। हाँ सर। तो बेसिकली नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग लेसर टूल। यहाँ पे आप टूल बार में देखो ध्यान से, दिस इज लेसर टूल, ओके सर। राइट। लेसर टूल फर्स्ट जो होता है लेसर टूल इज बेसिकली इज अ फ्री हैंडेड टूल, राइट। जैसे आप ड्रॉ करोगे वैसे ही चलेगा, ठीक है। ओके सर। इस इज ऑल्सो सिलेक्शन टाइप, राइट। एज यू कैन सी एक सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन इज अ वर्किंग एरिया, राइट। यस सर। तो बेसिकली यहाँ पे वर्किंग एरिया है। सिलेक्शन हम फ्री हैंड भी बना सकते हैं। मान लो कई बार हमारा हमें बनाना होता है, मैं दिखाता हूँ उसका यूज़ कैसे करते हैं। नाउ आई वांट टू मेक दिस टाइप ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। मैंने सिलेक्शन बनाया और आई वांट टू प्लेस अनदर पार्ट। ये देखो मैंने एक ऑल्ट से कॉपी बनाई इसकी, कंट्रोल जेड, मूव टूल लिया और ऑल्ट से मैंने इसकी कॉपी बना के यहाँ पे रख दिया। ना कंट्रोल डी, ना लुक एट दिस, ठीक है। एक कॉपी वहां पे होगी, राइट। अगर मैं इसको फेदर अप्लाई दूंगा तो फेदर से और अच्छा इंपैक्ट आएगा, राइट। यस। नाउ आई एम अप्लाइंग फेदर। फेदर है, छोटा ऑब्जेक्ट है तो कम फेदर रहेगा, राइट। 50 का फेदर इज अ गुड। यस। नाउ मैं इसे मूव करता हूँ, सॉरी, होल्ड ऑप्शन, होल्ड ऑल्ट, राइट, एंड ड्रैग इट। ओके। तो अब देखोगे थोड़ा सा एक फेदर आ गया, एक स्मूथनेस आ गई इसमें, राइट। यस सर। ओके। अगर मैं चाहूँ तो उसमें और स्मूथनेस ला सकता हूँ, राइट। मैं फिर से इलिप्स टूल लेता हूँ और मैंने एक सिलेक्शन यहाँ से बना लिया अराउंड दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन आई एम गोइंग टू अप्लाई फेदर और 50 की जगह से मैं 100 कर देता हूँ, थोड़ा सा और मर्जिंग मर्जिंग लगेगा, राइट। तो यस सर। ओके, देन मैं मूव टूल लेता हूँ और इसको ऑप्शन को होल्ड करना है, मतलब ओल्ड को होल्ड करना है एंड ड्रैग इट। नाउ अब ध्यान देखो तो क्लाउडी पार्ट बढ़ गया आपका। पहले कुछ ऐसा था, यस सर। पहले ऐसा था लेकिन नाउ हमने क्लाउड बढ़ा दिया, राइट। तो कभी कभार कुछ इस टाइप की एडिटिंग करनी होती है तो हम इस टूल का हेल्प ले सकते हैं, अंडरस्टैंड? यस सर। ओके। और कभी कभार कुछ ऐसा भी कर, ऐसे हरकतें भी कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। नाउ लेसर टूल लिया, ठीक है। बेसिकली ये पैटर्न है, ये मैच करना पड़ेगा हमें। हमने एक सिलेक्शन अराउंड दिस विंडो, राइट। उसके बाद हमने इसे कंट्रोल टी किया और हमने यहाँ से हटा के नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करने का, डिसलेक्ट करेंगे ऑल्ट से,
मूव टूल लेना है एंड ऑल्ट से कॉपी बना लेनी है, राइट। कॉपी बनाने की कंट्रोल डी फॉर कंट्रोल टी कर देंगे और ट्रांसफॉर्म इट एंड मैच दी सब्जेक्ट विद लाइन। ध्यान से आप देख रहे हो यहाँ पे एक लाइन है, राइट, मैं लाइन से मैच कर रहा हूँ। नाउ कंट्रोल डी। थोड़ा बहुत कलर टोन मैनेज करना है, लेकिन देखो क्या हो गया, दो विंडो से तीसरी विंडो आ गई बीच में, ठीक है। कई बार छोटी मोटी चीजें करने के लिए हम इस टूल का हेल्प ले सकते हैं, राइट। कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो फर्स्ट टूल ये होता है, फ्री हैंडेड होता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट टूल। दिस इज अ पॉलीगन लैसो टूल। रितु, आई एम ऑडिबल? हेलो रितु? यस सर, ओके ओके ओके, ठीक है। तो मैं जूम करता हूँ और इस बार मैं लैसो टूल का आपको यूज बताता हूँ। पॉलीगन लैसो, इस पॉलीगन लैसो टूल, वंशिता, यस सर। पॉलीगन लैसो टूल, ठीक है। बेसिकली अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना रहा हूँ। नाउ देखो, मुझे क्या करना है, स्काई चेंज करना है। इसमें डेट मुझे स्काई का एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, राइट। मैंने क्या बताया था, जो वर्किंग एरिया होता है वो सिलेक्शन होता है, राइट। अगर मुझे स्काई को चेंज करना है या स्काई का कलर चेंज करना है, स्काई कुछ बदलना है, राइट, तो मुझे एक स्काई का प्रॉपर सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, अंडरस्टूड। तो मैं यहाँ पे भी वही करूँगा। बेसिकली बिल्डिंग है ये, मैंने लेसर टूल लिया। दिस इज अ पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली स्ट्रेट फॉर्म करता है। पॉलीगन सिंगल क्लिक में चलता है, ये देखो, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, दिस इज स्ट्रेट लाइन, राइट। यस सर। अगर मुझे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर का सिलेक्शन बनाना है तो मैं वहां पे पॉलीगन लेसर टूल का यूज करूंगा, राइट। बिल्डिंग, विंडोज और कुछ स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर, राइट, तो वहां पे मैं इस टूल का यूज में ले सकता हूँ। नाउ बहुत एक क्लियर एजेस आपको दिखेगा, अभी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एजेस जो होते हैं बिल्डिंग के, उसके एजेस की सिलेक्शन बना रहा हूँ। जूम मतलब कंट्रोल प्लस, शॉर्ट की ऑफ जूमिंग कंट्रोल प्लस, राइट। यस सर। कंट्रोल प्लस फॉर जूम इन, कंट्रोल माइनस फॉर जूम आउट। लेकिन इसका एक चीज दिक्कत क्या है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं बनोगे। जैसे मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ बड़ी इजीली, तो लगेगा कि बड़ा इजी है, लेकिन जब तक खुद नहीं करोगे तो पता नहीं लगेगा क्या है, राइट। तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना इसकी। मैं रिकॉर्डिंग सेशंस प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि गलती से मैं कुछ गलत पॉइंट बना देता हूँ, राइट, गलती से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, तो मैं बैक स्पेस जब भी प्रेस करूंगा, देन रिमूव देयर एंकर पॉइंट्स, राइट, एंकर पॉइंट्स रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तो डोंट फॉरगेट, अगर कभी बार गलत हो जाता है तो डरने की बात नहीं है, हम रिकवर कर सकते हैं। नाउ दिस इज कंप्लीट। जूम आउट करके दिखाता हूँ। कुछ हमने इस टाइप से सिलेक्शन ले लिया और हमें पता है कि हम वर्क स्पेस के बाहर सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे मैं अभी बना रहा हूं वर्क स्पेस के बाहर। अब ध्यान से देखोगे, एक सिलेक्शन बन गया अराउंड दी बिल्डिंग, ओके। यस सर। नाउ आई वांट टू चेंज देयर स्काई कलर। तो सिंपल मैं सिलेक्ट करूंगा लेयर को, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कुछ सर्कल सा, इस पर क्लिक करूंगा। नाउ हियर इज ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू एंड सैचुरेशन बेसिकली कलर टोन होता है। आपने कभी बार फोन में फोटो एडिट कर रहे होगे तो ह्यू एंड सैचुरेशन भी देखा होगा आपने, राइट। यस सर। एक काम करता हूँ, मैं आपको फोन में दिखाता ही। नाउ आई एम ज्वाइनिंग विद माय फोन। लिंक कहाँ पर पड़ा होगा? गूगल मीट, हियर इज गूगल मीट।
जैसे मैं ह्यू एंड सैचुरेशन में सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कुछ नीचे प्रॉपर्टीज में कुछ कलर्स की वैल्यूज आ जाती है, राइट। नीचे देखो, राइट कॉर्नर एट द बॉटम, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ ह्यू सैचुरेशन, यस राइट। तो यहाँ पे एक आता है डिफॉल्ट, प्रीसेट में डिफॉल्ट है एंड देन ये कलर्स, ठीक है, ऑल स्टाइल, रेड बूस्ट, राइट। तो हम डिफॉल्ट पे वर्क करेंगे, देन मास्टर, ठीक है। यहाँ पे कलर का होता है, कलर हमें मास्टर में वर्क करना है और हमें कुछ टोन मैनेज करना है। टोन बेसिकली क्या होता है, ब्राइटर टोन, डार्कर टोन, ब्लूइश टोन, ये सब। लेकिन हमें कोई सिंगल ऑफ कलर पे टारगेट करना होता है तो देन हम रेड को सिलेक्ट करेंगे, देन हम उसके कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। RGB एंड CMYK, ओके, बोथ कलर, यहाँ पे दोनों कलर मिलेंगे आपको। नाउ मैं मास्टर में वर्क करूंगा एंड नाउ फोकस एट द स्काई, ध्यान रखना स्काई पे। नाउ इट्स मूव टू, नाउ चेंजेस दिख रहे हैं? यस सर। क्या मैं और चेंज कर दूं? लो, घनी रात कर देता हूँ, अब समझ आ रही चीजें? यस सर। ओके, तो बेसिकली मुझे स्काई चेंज करना था तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। कलर टोन चेंज करना था, मैंने ऐसे मैनेज कर दिया, राइट। बट मुझे स्काई ही चेंज करना हो तो क्या स्काई चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, किसने मना करा है, राइट। मैंने सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन मैंने ऑलरेडी लिया हुआ था तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पे होल्ड करूँगा एंड आई क्लिक ऑन थंबनेल ऑफ लेयर, राइट। दिस इज लेयर, focus at cursor, right? This is layer and this is a thumbnail, this is a rectangular part, this is the thumbnail. Now hold control and click on thumbnail, now it's back, selection is back, right? selection वापस आ गया, ओके। जब भी आपका सिलेक्शन ऐसे कहीं चले जाए या आपने कुछ लेयर को सिलेक्ट करना हो, पर्टिकुलर लेयर के ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, तो आपको कंट्रोल को होल्ड करना है और थंबनेल पे क्लिक करना है, ओके सर। ओके। अब मैं क्या करूंगा, इसकी एक मास्किंग बनाऊंगा। मास्किंग के लिए सिंपली सिलेक्ट करेंगे एंड दिस इज अ मास्क। नॉर्मली हम इसको मास्क कहते हैं। मास्क का मतलब है किसी भी इमेज में रिमूव करना किसी चीज को। जैसे मैं दिखाता हूं, जैसे मैं मास्क पे क्लिक करूंगा, दिस इज अ लेयर मास्क, या लुक एट दिस। जैसे लेयर मास्क क्लिक किया तो जो सिलेक्टेड एरिया था मेरा, ठीक है, वो रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन जब मैं ऑल्ट को होल्ड करके इस मास्क को क्लिक करता हूं, नाउ इट्स वेक्टर मास्क, अपोजिट सिलेक्शन रिमूव हो जाता है। अंडरस्टैंड? यस सर। बेसिकली आप चाहो तो मास्क के बिना से डिलीट बटन से भी इरेज कर सकते थे, लेकिन डिलीट से इंपैक्ट क्या पड़ता, यू आर नॉट एबल टू रिकवर एनीथिंग, right? Now I am showing example of this mask. Now this is selection, now I am making vector mask, this is a vector mask, right? अब मैं अगर चाहता हूं कि मुझे बिल्डिंग वापस चाहिए, right? मुझे यहाँ चाहिए, मुझे स्काई यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे स्काई चाहिए, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, ब्रश लूंगा, ब्रश, दिस इज ब्लैक, एज यू कैन सी दिस इज ब्लैक, यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, यस सर, राइट। तो मैं ब्लैक ब्रश लूंगा, मैंने फोरग्राउंड कलर पे ब्लैक सेलेक्ट कर लिया, राइट। ब्लैक सेलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर पेंट करता हूं उसे कॉर्नर्स, तो देखो ये खत्म हो रहा है, देख पा रहे हो? यस सर। इसका क्या इंपैक्ट पड़ा, कुछ बता सकते हो वंशिता? वंशिता, यस सर। क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? सर वो बैकग्राउंड का कलर बिल्डिंग पे ही हो रहा है। नहीं, मैं जो ये बैकग्राउंड का कलर नहीं है, दिस इज अ एम्प्टी बैकग्राउंड, इज अ ट्रांसपेरेंट, ओके। तो मैं जब ये ब्रश चला रहा हूँ तो नॉर्मल, जैसे मैंने बताया था, ब्रश तो कलर करते हैं, राइट। ब्रश तो कलर करते हैं, लेकिन इरेज क्यों हो रहा है यहाँ पे बैकग्राउंड?
क्योंकि ये मास्क में है, राइट। जब भी मास्क करोगे तो वहां पे आपकी ब्रश की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, राइट। और मास्क के अंदर आप ब्लैक ब्रश को यूज करते हो, इट्स रिमूव एवरीथिंग, राइट, सब कुछ रिमूव कर देगा। लेकिन यहाँ पे अगर व्हाइट कलर का यूज करते हो, नाउ आई एम यूजिंग व्हाइट कलर, दिस प्योर व्हाइट, नाउ इट्स एडिंग, इट्स रिकवर, राइट। जो हमारी पुरानी इमेज में था उसको रिकवर कर रहा है, राइट, देख पा रहे होगे, रिकवर हो रहा है स्काई। यस तो ये होता है। कोई डाउट है इसमें? नो सर। डाउट तो बहुत होगा जब करोगे, नो तो अभी कह रहे हो, क्योंकि मास्क ही बहुत कुछ है। मास्क में जैसे हार्ट अगर आपको परफेक्ट हो गया या आपको मास्क समझ आ गया तो मजे ही हैं, ठीक है। रिकॉर्ड मिल जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिस नहीं करना। चलो, तो बेसिकली मैं रिमूव कर देता हूँ बैकग्राउंड, सिंपल एक क्लिक करेंगे ऑल्ट के साथ, देन रिमूव इट, रिमूव हो गया स्काई। अब मैं ऑनलाइन जाता हूँ, एक स्काई डाउनलोड कर लेता हूँ, SKY स्काई IMAGE। नाउ आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्काई, राइट। नहीं ये नहीं चलेगा, ये वाला नहीं, ये भी नहीं चलेगा। अब बताओ किस टाइप का स्काई लगाना है, बताओ। वंशिता आज आप हो क्लास में, यस सर। तो बताओ कौन सा स्काई लगाना है यहाँ पे। सर ये सेंटर वाला। दिस ये वाला, उसके पास वाला, Yeah. लेफ्ट साइड। लेफ्ट, दिस वन, यस। ओके। सेव इमेज एंड ड्रैग एंड ड्रॉप एंड फोटोशॉप, ठीक है। रिसाइज कर देंगे ना। हाँ अब बताओ, हमने लगा दिया है, क्या इशू है यहाँ पे? सर बिल्डिंग क्लियर नहीं है। लेयर एट टॉप, देखो लेयर बिल्डिंग की लेयर से टॉप पे है, इट्स मीन दैट Yes. बिल्डिंग अंडरलैप होगी स्काई के लेयर पे। तो मैं नॉर्मल क्या करूंगा, स्काई को नीचे ले आऊंगा। नाउ चेंज इट। यस। चीज समझ आई? यस। हमने सिंपल टूल्स के हेल्प से हमने एक पूरा स्काई बदल दिया इसका, राइट। Yes. और मैं इसमें थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा, ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज करूंगा, तो नाउ इट्स टोटली चेंज। नाउ चेक इट, ये देखो। यस। समझ रहे हो? तो फोटोशॉप अपने में एक आर्ट है, जितना डीपली चीज सीखोगे उतना इजीली कर पाओगे, राइट। मैं तो यहाँ पे आपको टूल्स और ऑब्जेक्ट्स बता सकता हूँ ना, लेकिन उसकी डीपनेस में, उसकी गहराई में आपको जाना होता है कि इसको और कैसे एक्सपर्टली यूज़ किया जा सकता है। मेरे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे, मैं वो आपको बताऊंगा। आपके कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ोगे तो आप जानोगे, राइट, वो मुझे बताओगे। तो ऐसे ही डिज़ाइनिंग पढ़ी जाती है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ प्री डिफाइंड होता है, सब कुछ ऐसे ही होगा, यही प्रोसेस है, राइट। ओके, तो बेसिकली ये था। अब बताओ ये क्लियर है? यस। तो बेसिकली आपको ये टूल क्लियर हो गया, पॉलीगन लेसर टूल, राइट। यस। नाउ अगला टूल है हमारा मैग्नेटिक लेसर टूल। मैग्नेटिक थोड़ा सा अटपटा सा है, लेकिन है तो टूल ही ना, पढ़ना पड़ेगा, राइट। नाउ मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, मैग्नेटिक नाम से जाना जाता है, कुछ किसी चीज को अट्रैक्ट करती है मैग्नेट, मेटल्स को अट्रैक्ट करती है, राइट। यस। कोई ऐसे नहीं कहता रिपेल भी करती है मैग्नेट को, मेटल को। साइंस किसने पढ़ी थी? वंशिता साइंस पढ़ी थी? सर मैंने 11th में साइंस लिया ही था। अच्छा, मैग्नेटिक 10th में तो साइंस थी ना। मैग्नेटिक कितने पोल्स होते हैं? 10th में भी मास प्रमोशन था। क्या 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 क्या? 10th में भी मास प्रमोशन मिल गया था, तो पूरा साल नहीं पढ़ा था। अल्लाह, बढ़िया। फिर क्यों बुक्स में पढ़ाते हो हमें? देखो, बेसिकली मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज होती है कि वो डिटेक्ट कर लेती है, जिस ये ग्राफिक में होता है। वैसे मैग्नेट जो होता है डिटेक्ट कर लेता है मेटल्स को, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ डिटेक्ट करता है एजिस को। जैसे कि एजिस है, एजिस कॉर्नर्स, राइट, किसी भी ऑब्जेक्ट के, राइट। दिख रहे हैं आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं? यस सर। तो ये मैग्नेट टूल क्या करेगा, बड़े इजीली
सिंगल ऑफ क्लिक पे ये खुद ही कॉर्नर्स को डिटेक्ट करेगा और खुद ही ये पॉइंट आ रहा है। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, ना मैं क्लिक कर रहा हूं, बस मैं ड्रैग कर रहा हूं अराउंड ओवर दी बाउंड्रीज, राइट। ये खुद ही पॉइंट्स ऐड कर रहा है, खुद ही ड्रॉ करते जा रहा है अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, राइट। देखो ठीक है, तो ये भी टूल है, बट ये टूल कई बार टाइम वेस्टिंग कर देता है हमारा, ठीक है। कई बार देखो, कई बार पता क्या होता है, देखो अंदर भी अंदर चलने लगता है, ये सांप बन जाता है, नागमणि लेके जा रहे हैं ऐसे लग रहा है। तो इसमें भी वही चीज, मान लो कि आपका गलत नोड बन गया हो, राइट, तो बैक स्पेस होल्ड करोगे या बैक स्पेस करोगे तो आपके पॉइंट्स मूव होते जाएंगे। ओके ठीक है, बैक स्पेस किया तो पॉइंट्स सारे रिमूव हो गए ना। फिर से मैं वर्क कर सकता हूँ, मान लो गलत हो गया, फिर से बैक स्पेस किया, फिर से रिमूव कर दिया, देन फिर से वर्क कर लिया। ठीक है, अब ये घुमा फिरा के वहीं पे लाओगे, यहीं पे लाओगे जहां से स्टार्ट किया था और उस पर क्लिक करोगे, नाउ इट्स कंप्लीट सिलेक्शन, राइट। ये कंप्लीट सिलेक्शन बन गया आपका, दिख रहा है। ओके, तो बेसिकली आज आपने इस टाइप का सिलेक्शन पढ़ लिया, ठीक है। तो मुझे तीन चीज क्लियर करनी है। मूव टूल क्लियर है, रेक्टेंगुलर मार्केट टूल क्लियर है, लास्ट क्लास हमने ही पढ़ा था। एलिप्स मार्केट टूल क्लियर होगा, इसी से हमने पोर्ट्रेट बनाया था वाला। नाउ आज लेसर टूल से हमने देखा कि किस टाइप से इस टाइप की कॉम्प्लेक्स चीजों में बैकग्राउंड हटा सकते हैं, स्काई चेंज कर सकते हैं, राइट। यस इसी में हमने देखा मैग्नेट का रोल क्या होता है, पॉलीगन किस लिए यूज किया जाता है, राइट। यस नाउ आगे मूव करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। दिस इज अवर लास्ट टूल, ठीक है। इसको डिस्कस करने के बाद इसको अभी क्लोज करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट कम है हमारे पास, तो आज की क्लास यूनिट में भी पढ़ाई थोड़ी कमी हो जाएगी। ओके सर, तो वो जो ऑल्टरनेट डेज वाला क्लास होगा, मतलब वो कौन से डेज पे होगा? MWF। बाकी ऑल्टरनेटिव है कि आपका ये 3 महीने तक कोर्स चला जाएगा। अगर हाँ इसे फुल फ्लैश में करते हो फास्ट ट्रैक पे, तो रेगुलर क्लासेस होती है और वीकेंड्स को छोड़ के, तो इसमें क्या होता है आपका कोर्स जल्दी हो जाता है, आप जल्दी आगे पढ़ पाते हो। ओके, तो अब इन टूल्स का कुछ डिस्कशन करते हैं। ऋतु पहले क्लियर है जितना मैंने अभी तक पढ़ाया? ऋतु, हेलो, ऋतु इज नॉट हियर। ओके, ऋतु कह रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, दिक्कत क्या है? ओके, नाउ मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूं। ओके, एक न्यू फाइल ओपन करते हैं, एक ऑब्जेक्ट। नाउ ये इमेज ओपन करते हैं, ठीक है। याद है ये इमेज मैंने कब दिखाई थी? यस सर। इट इज अ टाइप ऑफ शेप्स, ज्योमेट्रिक शेप्स। यस सर। ओके, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स सिलेक्शन, जो मोड टूल्स है हमारे सिलेक्शन के, उनको पढ़ते हैं, राइट। बेसिकली जो फर्स्ट टूल है ना आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, राइट, ये आपका किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नाउ आई हैव अ ट्रायंगल, सर्कल, राइट, तो मैं सर्कल के अराउंड एक सिलेक्शन बनाऊंगा। मैं क्लिक करके रखूंगा, देन लीव करूंगा, देन बूम, ये खुद सिलेक्शन बना लेगा, ठीक है। ये वर्क आपका बेसिकली शार्पनेस पे करता है, एजेस पे करता है। कंटेंट अगर आपका क्लीन होगा, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड और सब्जेक्ट होगा वो प्री डिफाइंड और अच्छे से होगा, पिक्सल अच्छे होंगे, देन ये टूल आपका इजीली वर्क करेगा, राइट। अब क्या ये इंसानों पे वर्क करेगा? देखो, जैसे कि सिलेक्शन टूल लिया है तो मेरे प्रोसेसर अच्छा है, तो देखो जैसे मैं अराउंड दिस ऑब्जेक्ट लेके जाता हूँ तो एक पिंक पिंक सा कुछ आ जाता है सिलेक्शन, राइट। यस सर। है ना, आपको दिख रहा होगा, पिंक पिंक सा कुछ आ जाता है सिलेक्शन। तो ये ग्राफिक के ऊपर रिक्वायर होता है, जितने अच्छे ग्राफिक्स होंगे उतना अच्छा ऑब्जेक्ट टूल आपका वर्क करेगा, राइट। देन इसका मैं एग्जांपल और दिखाता हूँ। मैं एक पोर्ट्रेट उठा लेता हूँ। नाउ दिस इज पोर्ट्रेट। किसकी उठाए पोर्ट्रेट? कोई हाई क्वालिटी टूल्स, साइज, आज नाउ 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 सदर, इसको उठाते हैं।
ओपन विद फोटोशॉप। यस सर। ओके ना, कुछ इस टाइप की इमेजेस है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हम कहते हैं फोटोशॉप को कि ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर, राइट। मैंने जैसे इसके पास ले गया, मेरी ग्राफिक यूनिट अच्छी है, मैं जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो कंट्रोल डी, नाउ इसने सिलेक्शन बना लिया, ठीक है, जो चीज समझ आई, जो चीज ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे इसे दिक्कत आ गई, क्योंकि यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाया कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है, राइट। यस सर। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली तभी यूज करो जब आपकी एजेस शार्प हो, क्योंकि यहाँ पे ध्यान देखो तो बहुत ब्लरी है इमेज यहाँ पे, Yes, sir. राइट। लेकिन इसका जो परफेक्ट यूज है वो ये है, कई बार आपको कुछ ऐसा वर्क मिल जाता है, ठीक है, जहाँ पे सरदर्दी होती है सही में। हेलो, व्हाई आई नॉट पेस्ट हियर, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है वर्क। अब देखो इसमें सारे ऑब्जेक्ट ही है, दिस इज ऑल ऑब्जेक्ट। नाउ मैंने सेलेक्ट Yes. किया और मैं चाहता हूँ आई वांट टू सिलेक्शन ऑफ बुक, ठीक है। नाउ मैंने इसके अराउंड एक सिलेक्शन ड्रॉ कर दिया। नाउ सिलेक्शन बन गया, उसके बाद मैं नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ सिलेक्शन को। मैंने क्या करना है, कंट्रोल J डुप्लीकेट कर देना है इसका, और बूम, मुझे एक बुक मिल गई, राइट। तो कई बार हमें कुछ ऐसा वर्क करना होता है, उसके लिए सिलेक्शन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल बहुत हेल्पफुल रहता है, राइट। अब आप ही सोचो यहाँ पे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं सिलेक्शन बना के, लेकिन हमारे पास सिलेक्शन टूल की, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की पावर है, तो हम बड़ी इजीली सिलेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो टूल है मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ, क्विक सिलेक्शन टूल, राइट। बेसिकली इसके हिसाब की इमेज होनी चाहिए। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, मैं एक इमेज लेता हूँ, देन आपको क्लियरिटी आएगी। I am using, this is a perfect example. Oh sorry, this is a PNG image. This is good. Okay, then show folder, open with Photoshop, right? Yes, sir. Okay. बेसिकली यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट की बात करोगे तो यह ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा ग्राफिक प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट जल्दी डिटेक्ट कर लेगा, एक क्लिक करेंगे देन खुद डिटेक्ट कर लेगा ये, ठीक है। लेकिन हमें किससे करना है इस बार, क्विक सिलेक्शन टूल से, राइट। क्विक सिलेक्शन टूल बेसिकली किसी कलर प्रॉपर्टी पे चलती है, राइट। हमेशा क्विक सिलेक्शन टूल का यूज करने का तरीका क्या है, कॉर्नर से, जैसे ये वर्क स्पेस है और दिस इज अ कॉर्नर, राइट। तो कॉर्नर से आपको होल्ड करते हुए लाना है क्लिक को, जैसे होल्ड करोगे देखो कुछ सिलेक्शन बढ़ता जाएगा आगे, राइट। यस सर। ओके, जैसे जैसे मैं चलाते जाऊंगा तो कुछ बढ़ता जाएगा, देख पा रहे हो। अब ये देखो यहाँ तक आ गया सिलेक्शन, ठीक है, और मैंने होल्ड करा इसको, फिर से होल्ड करेंगे देखो बढ़ता जाएगा। अगर बीच में कर दोगे देखो कितना दिक्कत देगा ये, राइट। तो हमेशा कॉर्नर से करना है, राइट। मैं कॉर्नर से ला रहा हूँ, कॉर्नर से करते हुए इसकी सिलेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। बेसिकली ये आपके कलर पे और एजेस पे डिटेक्ट करता है, जहां से कलर दिखेंगे और जहां इसको एजेस दिखेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कलर बहुत सेम था, लेकिन वी नो कि ये इसकी शैडो है तो ये हमें चाहिए, राइट। लेकिन इसे समझ नहीं आया कि कलर अलग नहीं है इसका, राइट। इसको शार्प एजेस दिखते हैं, यहाँ पे एजेस दिखा इसे। तो मेक श्योर कि आपकी इमेज में कलर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए एंड एजेस इज ऑल्सो वांट, राइट। तो जो क्विक सिलेक्शन टूल है वो कुछ इस टाइप की टास्क करने में हेल्प करता है, राइट। दूसरा ऊपर एक ऑप्शन होता है, जब भी सिलेक्शन बनाओ तो यहाँ पे एक नेगेटिव होता है। नेगेटिव का मतलब अगर मान लो कि हमने गलत सिलेक्शन बना लिया, हमें रिमूव करना है, माइनस करना है, तो दिस इज माइनस, राइट। दिस इज नाइस, ओके। एक सिलेक्शन प्रॉपर बन गया। अब मैं चाहूँ तो इसका बैकग्राउंड डिलीट कर सकता हूँ, नाउ मूव करके देखते हैं, ओके। यस सर। बैकग्राउंड रिमूव हो गया, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। अब मैं इसको वाइट लगा दूं, रेड कर दूं, या कुछ भी जो व्हाट आई वांट, ठीक है। तो ये था क्विक सिलेक्शन टूल। तो मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड क्विक सिलेक्शन टूल। सर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर डिटेक्ट करेगी,
तो ये किस पे बेस होता है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल? एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस पे हम सिलेक्ट करें। इस टोटल डिपेंड देयर क्वालिटी ऑफ पोस्ट, राइट, एंड एजेस. यस यस ओके. और क्विक सिलेक्शन टूल इज कलर एंड हेलो वंशिता, यस क्विक यस सिलेक्शन टूल किस पे डिपेंड करता है? सो इट डिपेंड ऑन कलर. जैसे आपने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे कलर सेम सिमिलर था बैकग्राउंड का, तो इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया था, राइट. अगर कलर डिफरेंट होता तो इसे सिलेक्ट नहीं करता, ओके सर। राइट. तो कलर पे डिपेंड करता है. देन एजेस, जैसे आपको यहाँ पे एजेस दिखा तो यहाँ पे इसने एजेस पे सिलेक्शन बना लिया, बट यहाँ से एजेस नहीं दिखते तो ये अंदर का सिलेक्शन बना देता, राइट. ओके यस नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट टूल. ठीक है, अगला जो टूल है बहुत मस्त है और कमाल का टूल है. तो इसके रिगार्डिंग कुछ इमेजेस को कलेक्ट किया जाए, राइट. तो नाउ 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 save image. Who are you? Okay. ओके. तो हमने इमेज डाउनलोड कर ली थी, राइट. कुछ कहाँ गई इमेज? हेलो, क्लास में हो या सो गए? यस सर। सर वो आपकी स्क्रीन ना वापस अटक गई, वो 2 दिन से वाईफाई का बहुत इशू है ना, उसकी वजह से वो बल्ब वाली स्क्रीन आ रही है अभी तक। वाईफाई में क्यों दिक्कत आ रही है आपकी? और सर 2 दिन से वाईफाई यहाँ पे बंद है इसलिए। कौन सा कंपनी का है बताना? एयरटेल सर। एयरटेल. तो आपका प्लान एक्सपायर तो नहीं हो गया है? नहीं सर, वो कल मतलब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना इस एरिया में, तो वायर निकल गई है उसकी वजह से। ओके. इट्स 40 Mbps प्लान, राइट. यस सर। ठीक है, कोई नहीं, नेट से ही हो जाएगा. बाकी माई एग्जैक्टर भी वाईफाई में रिबूट कर लेना. ओके सर। ओके. अब विजिबल है स्क्रीन? नो सर। हाँ, रुको, अब विजिबल है. हाँ सर। अब तो स्क्रीन आ गई होगी. नहीं सर, वो स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी भी नहीं आ रही स्क्रीन. नो सर। अब आई स्क्रीन? नो सर। इंटरनेट का बड़ा इशू है. देखो वंशिता, अपने इंटरनेट का बड़ा दिक्कत होगा, राइट, क्योंकि इस टोटली डिपेंड ऑनलाइन और इंटरनेट पे. ठीक है. यस सर, बट वो वाईफाई की वायर भी निकल चुकी है मेरी। वाईफाई वाले को बुलाओ, एयरटेल सर्विस देता अच्छी. कहो कि नहीं हाँ देगा सर। तो हटा देंगे. यस सर। चलो कोई नहीं, क्लास की रिकॉर्डिंग तो मैं कर ही रहा हूँ. ठीक है. तो मैं आज स्टॉप करता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ये जो चीज़ मैंने बताई है, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे देन आगे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट. ओके सर।